हालेलुया। हालेलुया। आनंद लेना पड़ता है कि नहीं? कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते आनंद आता कैसे। बाइबल बोलती है उन लोगों के घर में आप बाइबल पढ़ते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रार्थनाएं करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे कि सब करते हैं प्रार्थना, बाइबल पढ़ते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ चर्च आते हैं, बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर बाइबल। सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल जीसस मसीह में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें स्क्रीन में आप जिसमें देख रहे हैं उसमें लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आइए हम इसी तरह का वीडियो में देखता हूं पापा जी कहने का मतलब क्या है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हालेलुया। आनंद लेना पड़ता है कि नहीं? कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते आनंद आता कैसे। बाइबल बोलती है उन लोगों के घर में आप बाइबल पढ़ते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रार्थनाएं करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे कि सब करते हैं प्रार्थना, बाइबल पढ़ते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ चर्च आते हैं, बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर पढ़ने वालों को भी इतना आनंद नहीं देता, 80% देता है। प्रार्थना करने वालों को भी 80% देता है, चर्च आने वालों को भी 80% देता है। और मेरे सामने एक बुढ़िया खराटे ले रही है, अब कहां से इसके अंदर आनंद आएगा? आप बीमार हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, कह रहा विश्वास करना। कह रहा परमेश्वर के लिए एक रात जाग कर जाओगे, वो आपके लिए पूरे साल जागेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। कह रहा है कि आनंद आता उन लोगों के घर पर। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उनके घर पर आनंद नहीं है। क्यों? वाई? कारण, रीजन क्या है? कह रहे कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है। कह रहे कि बहुत सारे लोगों का स्वभाव जो है कह रहा आज भी वो पुराना है। हालेलुया। कह रहा अगर आप अपने नेचर को आज उतार दें, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर धरती पर इसलिए आया, कह रहे कि वो अपने लोगों को आशीष दिलाने के लिए आया कि ताकि वो लोग अपने स्वभाव को चेंज करें, अपने कह रहे कि नेचर को चेंज करें और परमेश्वर उन्हें बरकतें दे। हालेलुया। इसलिए उसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा कि ताकि लोग जो बोलते हैं कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मेरा स्वभाव चेंज नहीं हो सकता, मैं नहीं बदल सकता, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, लेकिन मैं यीशु मसीह को देखता हूँ, वो आता है धरती पर और इंसानों के सामने वो करके दिखाता है जो वो लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, उसके नेचर में क्रोध नहीं था, वो प्रेम करता है। आपने देखा कि परमेश्वर पुराने नियम में क्रोध करने वाला परमेश्वर था, जलन करने वाला। कोई गलती करता था मूसा के पीछे उसको मारने के लिए चला गया, इस्राएलियों को जंगल में मार दिया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने आप को आपके साथ बदल दिया है। हालेलुया। वो प्रेम से भर गया है, वो अनुग्रह करता है, वो दया करता है। आप गलतियां करते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करता है आपके ऊपर। आज विश्वास करना है, आपने कितनी भी गलती की हो लेकिन परमेश्वर आज रात कह रहा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा जो लोग कह रहा कि चर्च के अंदर कह रहा बाइबल पढ़ने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले नहीं। कह रहा है कि हो सकता है बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कंपलसरी है ये चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा जिनका नेचर, जिनके स्वभाव में कह रहा कि आज कह रहा कि अपने स्वभाव को जिन्होंने चेंज कर लिया है, जिन्होंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया है। 12 साल से एक औरत को बहने का रोग था, लहू बहने का रोग था। वो बड़ी बाइबल में आपने सुना कि लोगों ने बताया, आपने प्रचार में कई बार सुना कि 12 साल की रोगन थी, उसने यीशु के कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई है। हालेलुया। लेकिन मेरा मानना ये है कह रहा है कि वो कपड़े छूने से चंगी नहीं हुई, याद रखना, क्योंकि उसने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया था, उसने अपने पुराने चाल चलन को उतार दिया था, उसने अपने पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक दिया था। उस औरत ने अपने पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक दिया है क्योंकि वो इतनी घमंडी थी। याद रखना, उसके बारे में बता रहा हूं कि वो बहुत पैसे वाली औरत थी, उसके पास हो सकता है करोड़ों रुपया हो, बहुत पैसे वाली धनवान औरत थी वो। लेकिन उस औरत के पास बहुत बार लोग आए, उन्होंने कहा कह रहे तू बीमार है, चल चर्च चलते हैं, यीशु के पास चलते हैं, लेकिन वो गलत बोलती रही और चर्च नहीं गई। और जब उसका पैसा लाइलाज हो गया, जब बीमारी लाइलाज हो गई,
आज लोगों के साथ भी ऐसा ही है। जब उनकी बीमारियां, जब उनकी प्रॉब्लम लाइलाज हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उस समय कह रहा है कि वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, लोग टूट जाते हैं उस समय में, और उस समय में सच्चे ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये औरत के पास बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, बड़ा पद है, इसका कमेंट करती है, बोलती है अरे नहीं, अरे क्या हो गया, हो जाएगा बंद। 12 साल से घूम रही है, लेकिन इसको लहू बहने की बीमारी है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बड़ा पैसा खर्च किया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। और एक दिन टूटकर उसी समय बोलती है किसी को, आज यीशु मसीह की कहाँ है मीटिंग, मुझे बता दे आज। इसने अपने कमेंट को छोड़ दिया है, टूट गई है। ये चर्च में कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आई है। ये तो औरत को कुर्सी नहीं मिला, लाखों की भीड़ में यीशु मसीह खड़ा है। हो सकता था, कह सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी चर्च में, मुझे कुर्सी नहीं मिल रही है, मुझे बैठने के लिए नहीं मिल रहा है, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन ये औरत करे विश्वास के साथ अपने बड़े स्वभाव को, पुराने गंदे स्वभाव को, बड़े घमंडी स्वभाव को ये छोड़कर चली आई है यीशु के चरणों में। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, छोड़कर चली आई है और कह रही है। उसी समय लाखों की भीड़ में लोग धक्का मुक्की हो रहे हैं, आगे जा नहीं पा रही है, लेकिन उसी समय लोग धक्का मार रहे हैं, लेकिन ये फिर भी उनके नीचे से निकलती हुई जा रही है। इसके ऊपर हाथ पैर लोग रख रहे हैं, लहू लहान से भर चुकी है औरत, और उसी समय इसके सिर पर पैर रखते हैं लोग, इसके नाक पर पैर रखते हैं लोग, लेकिन ये फिर भी घसीटती ये यीशु मसीह के कपड़ों को जाकर छू लेती है। और उसी समय यीशु मसीह पलट कर बोलता है आज कह रहा है किसी औरत ने मेरे मन को छू लिया है आज। हालेलुया। अरे किसको छू लिया है? यीशु के मन को छू लिया है। आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर आपका गंदा स्वभाव हो जाता है। आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप घर जाकर वैसे हो जाते हैं। कह इसका मतलब कह कि आज परमेश्वर किन को चाहता है? कह जो आज बड़े घमंड को, बड़े नाम को, बड़े शोहरत को, आज पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने कपड़ों को आज उतार कर आएंगे यीशु मसीह के पास। हालेलुया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा लगा? सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आमीन आमीन।